मुझे साफ कहने दो भाइयों, अगर मस्जिदों के खुतबे काउंसलर और एमएलओ के मातहत हो जाएंगे तो फिर दीन का जनाजा हमारे निगाहों के सामने उठेगा। नस्लें खतना करके भी ईमान से बाहर रहेगी, नस्लें मस्जिद को आकर भी मस्जिद से बाहर रहेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मस्जिद अक्सा क्या है? मस्जिद अक्सा घरा में फोटोआं रख लिए, घुगुआ, एक काबतुल्लाह की फ़ोटो रख लिया, एक मदीने मुनव्वरा गुम्बद खजरा की फ़ोटो रख लिया और एक मस्जिद अक्सा की फ़ोटो रख लिया। तीन बड़े बड़े फ्रेम बना लिया। बाज़ फ्रेम्स और फ़ोटोज़ तो ऐसे हैं, तीनों मस्जिदों की फ़ोटोआं जमा होती हैं। एक तरफ मक्का और एक तरफ मदीना और एक तरफ मस्जिद अक्सा का गुम्बद फला और फला होता है। बड़े एहतमाम से सजाने वाले और हज़ारों रुपए खर्च करके फ्रेम बनाकर अंदर लाइटें लगाकर चमकी पुरनी का काम और क्या कहते हैं कंकरों का काम कराकर घर के हाल में ज़बरदस्त जगह में लटकाने वाले मुसलमान से पूछो ये काले गिलाफ वाला कमरा क्या है, वो हरे कलर वाला गुम्बद क्या है, वो सुनहरी कलर वाला गुम्बद क्या है, पता ही नहीं। अगर आपको सच में मालूम है, मैं शर्मिंदा हूं। अगर नहीं मालूम है तो आप शर्मिंदा हैं। और मुसलमानों, एक जज्बा अपने अंदर पैदा करो। तुम्हारे घरों पर अगर कोई कब्जा करता है, तुम जितने बेकरार होते हो उससे ज़्यादा तुम्हारे मस्जिदों और मदरसों पर कोई कब्जा करता है, करोड़ दर्जे ज़्यादा बेकरार होना ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। हम तमाम मुसलमानों के घर अल्लाह के घर की चौखट पर कुर्बान हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं सच्चा जज्बा पैदा करो, सच्चा जज्बा। जुमला जरा दिल को छू लेने वाला है तो वक्ती तौर पर तुम्हारे जुबानों से वाह या आह निकल जाती है। क्या हकीकत में ये वाह और आह 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है? हमारे घर, हमारे बंगले, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी मेरी तुम्हारी अल्लाह के बंदे मोहम्मद के गुलामों की हमारी प्रॉपर्टियां, हमारी जागीर सब अल्लाह के घर, नबी के घर की चौखट पर कुर्बान है। तीन मस्जिदें पूरे रुए ज़मीन में तमाम मस्जिदों से ज़्यादा मुक़द्दस है और आका ने इजाज़त भी दी है किसी मस्जिद में ख़ास नमाज पढ़ने की नीयत से मत जाओ। ये सोच करके वहाँ गए तो सवाब ज़्यादा सिवाय 3 मस्जिदों के। उत्तरहल्ली में तुम्हारे घर के पास मस्जिद है, आप मस्जिद उमर फारूक को आ रहे हैं तो आपकी नीयत सिर्फ एक बयान सुनने की हो। उत्तरहल्ली की मस्जिद से ज़्यादा सवाब मस्जिद उमर फारूक में है। अगर ये सोचते हैं तो आपका वो मस्जिद छोड़कर ये मस्जिद को आकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। आपका मोहल्ला कौन सा है? मस्जिद सबा मस्जिद का ये साथी है, आरटी नगर का रहने वाला है। उमर फारूक को इसलिए आ रहा है कि बयान सुनना मकसद।
लेकिन इस नीयत से सबा मस्जिद को छोड़कर ये उमर फारूक को आते हैं कि सबा मस्जिद का सवाब कम है, उमर फारूक का सवाब ज़्यादा है, तो गलत। एक मस्जिद के निकलकर दूसरी मस्जिद को सवाब ज़्यादा पाने के लिए जाना नाजायज़ है, उलमा का इख्तिलाफ है इसमें। आका फरमाते हैं अगर सफ़र करना ही है दुनिया में तो 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र करो। एक बैतुल्लाह, दूसरा आका फरमाते हैं मस्जिदी, मेरी मस्जिद, यानी मस्जिद नबवी। हदीस के अल्फाज अलग अलग हैं। तीसरी मस्जिद मस्जिदुल अक्सा, एक जगह पर आका ने फरमाया कि मस्जिदुल अंबिया। काबे को क्या कहा? बैतुल्लाह। मस्जिद नबवी को क्या कहा? मस्जिदी। बैतुल मुक़द्दिस को, मस्जिद अक्सा को क्या कहा? मस्जिदुल अंबिया। जब आका 3 मस्जिदों की तख़सीस फरमा दी तो हमारी फितरत में इन 3 मस्जिदों की मोहब्बत ऑटोमेटिक होती है। किसी मस्जिद का इंसल्ट नहीं, बात को समझो, बात को समझो, दस्ती दे बेटे, बात को समझो। मस्जिद का अदब एहतराम हमारे फ़राइज़ में दाखिल है। मस्जिद की बेअदबी एक मुसलमान कर नहीं सकता, करता है तो ईमान कमज़ोर, जाहिल। तीन मस्जिदों की मोहब्बत हमारे ईमान में दाखिल है। 3 मस्जिदों की मोहब्बत हमारी फितरत में दाखिल है। अल्लाह हरम बैतुल्लाह की ताक़ियामत हिफाजत फरमाए, मस्जिद नबवी की हिफाजत फरमाए, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमाए, सारे रुए ज़मीन की एक एक मस्जिद की अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बात याद रखो प्यारो, आम मस्जिदों से ही हमारा रिश्ता गहरा होता है तो फिर बैतुल्लाह के रिश्ते का आलम क्या होगा, मस्जिद नबवी के रिश्ते का आलम क्या होगा, मस्जिद अक्सा के रिश्ते का आलम क्या होगा। जिन 3 मस्जिदों के सवाब को अल्लाह ने अपनी अदालत में पास कर दिया, तमाम मस्जिदों की नमाज का सवाब या तो 10% ज़्यादा होगा या तो 27% ज़्यादा होगा। 27 से ज़्यादा कोई मस्जिद नहीं है। 27% वाली मस्जिद कौन सी है? इलाके की जो जामिया मस्जिद जहाँ जुमे की नमाज होती है, जिसकी तहकीक मैंने पहले भी किया था, जहाँ जुमे की नमाज होती है और वहाँ की नमाज का दर्जा 27 गुना ज़्यादा होता है। जहाँ जुमे की नमाज नहीं होती, सिर्फ मुसल्ला होता है, वहाँ उससे कम होता है। 27 से आगे कोई मस्जिद नहीं है। हाँ, 27 से आगे अगर कोई मस्जिदें हैं तो वो 3 मस्जिदें हैं, एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद नबवी, एक मस्जिद अक्सा। अब ये बयान में क्या दहशतगर्दी है भाई? अरे मुंडी तू भी हलाव रे बाबा। ये बयान नहीं करना कहते, फिर क्या करना बाबा? नाश्ता चाबी रोटी कर लेकर आया, दोपहर को तवे की फाल है, रात को वानमबाड़ी गुजारूं, ये बोलना। आज शाम को हमारे दामाद घर को आ रही, सब आपको पाए, ये बोलना। कराहियतुल मौत। मुझे साफ कहने दो भाइयों, अगर मस्जिदों के खुतबे काउंसलर और एमएलओ के मातहत हो जाएंगे तो फिर दीन का जनाजा हमारे निगाहों के सामने उठेगा।
फिर नस्लें खतना करके भी ईमान से बाहर रहेगी। नस्लें मस्जिद को आकर भी मस्जिद से बाहर रहेगी। कौन सा दहशतगर्द पैगाम मिल रहा है आपको? हमारे अपने मस्जिद की तारीफ और तहकीक और तारीख बयान करना ये दहशतगर्दी है। बोलो साहब। यूं मालूम होता है शायद हम ही तुम्हारे सबक के आखिरी सफ के लोग हैं। सिलसिला नहीं बदलेगा तो फिर शायद हमारी औलाद भी तुमको समझाने के लायक नहीं बनेगी। हमारी अपनी मस्जिद है और सारी दुनिया को इस बात का इल्म है कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है। कब्जा करने वाले को भी मालूम है मैं जिस चीज पर कब्जा कर रहा हूं वो मेरा नहीं है। बात साफ कहना चाहता हूं, यहूदियों को भी इस बात का इल्म है कि मस्जिद अक्सा पर ना हमारा कभी राज था ना अब है, और ये भी मालूम है कि ना आइंदा होगा। और कसम अल्लाह की, सारे आलम में मुसलमान हो या ना हो, जुमला नोट करना, जुमला नोट करना, सारे आलम में मुसलमान हो या ना हो, लेकिन फ़लस्तीन के जज्बात बता रहे हैं फ़लस्तीन में दूध पीने वाला बच्चा मुसलमान जब तक रहेगा मस्जिद का कंकर भी यहूदियों के हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ के मासूम बच्चों के अंदर के जज्बात से आज इसराइल की नींद हराम है। ताकत वेपन्स को नहीं कहते, ताकत हौसलों को कहते हैं। अमेरिका के पास हथियार हैं, इसराइल के पास हथियार है, लेकिन हौसला फ़लस्तीन के पास है, हिम्मत फ़लस्तीन के पास है, मौत की मोहब्बत फ़लस्तीन के पास है। मैं बारहा कहता हूँ, जीने वाले के साथ तो लड़ सकते हैं, मरने वाले के साथ लड़ नहीं सकते।